आंदोलन के बीच किसानों को लुभाने के लिए सरकार ने बैठक कर बड़ी घोषणा की है। सरकार के अनुसार अब किसानों की फसलों के दाम समय पर न देने के चलते 9% ब्याज दिया। यही नहीं, फसल का उठान का निर्धारित समय होगा और ऐसा न करने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार के इस फैसले से किसान तो खुश हैं, लेकिन फसल खरीदने के तरीकों से अब भी परेशान हैं। किसानों की मर्जी के अनुसार ही फसल खरीद का सिस्टम किया जाए। से मैंने पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है फैसला कि भाई जो है पेमेंट मेरे खाते में आ जाए। अगर टाइम पर नहीं आती तो उसके 9% ब्याज जो है ना वो मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है। इसको जिम्मेदार भी लगा दिया, विदेशी को इसका जिम्मेदार है किसी किस्म का, वो तो बहुत बढ़िया फैसला है जी। इसमें हम सहमत है बिल्कुल, जो ये फैसला सरकार ने किया है बहुत बढ़िया ही फैसला समझती है इसको। पर एक समस्या है जी, और वो समस्या हर एक किसान को, मेरे को नहीं है। हमारी फसल पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है और हमारा मैसेज आता है भाई फसल ले आओ अपनी, और हमारे को मछली मिलती है 4 दिन बाद में, तो हमारा टाइम गया। वो उस फसल को खेत में डालते हैं तो बारिश भीगने का या पशुओं का उसका बहुत नुकसान है। अगर घर पर डालते हैं उसको तो हमारा किराया लग गया, दोबारा लोडिंग लगी, अनलोडिंग दोबारा, मतलब जो है भराई तराई दोबारा लगी, फिर घर तक दोबारा भराई करेंगे, फिर मंडी ले जाएंगे। मैसेज आएगा ना, ये पता नहीं कब आता है, उसको कब तक रखवाड़ करे। ना इतनी जगह होती है हमारे पास में, क्योंकि पशु भी है और भी कुछ है, ना जगह होती है स्टोर करने के लिए वहाँ रखे हम। अगर ऐसा कोई प्रावधान हो ना कि हमारी फसल कटते ही कोई मतलब जो सीधी मंडी में चली जाए और हमारा वहाँ जाकर तोल हो जाए और हमारे को छुट्टी मिल जाए, बिल्कुल ये बड़ी समस्या है जी। किसानों ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के चलते फसलें मंडी के अनुसार खरीदी जाती हैं, लेकिन काम के दबाव में मशीनों और मजदूरों की व्यस्तता के अनुरूप फसल नहीं निकल पाती है और तब तक किसानों का टोकन का नंबर जा चुका होता है। किसानों ने कहा कि अगर सरकार उनके समय के अनुसार फसल खरीद हुई तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जो फैसला तो जी एक नंबर का जी बताएंगे फैसला में सब तो बढ़िया फैसला है और इस फैसले का हम स्वागत करा। अगर लागू हो जाए और इससे तरीका चल लगा तो जी बहुत बढ़िया बात से जमींदार ने बहुत फायदा हो जाएगा। पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो दिक्कत सारी ये थी जी, पैसे फसल आज बेचे 2-2 महीने पैसे मिलने, किसी के हमने ले रखे, वो किसी पर उधारे उठा रखे किसी साहूकार से कि भाई तेरी फसल बिकते ही मैं दूंगा, वो घर के चक्कर काटने लग जाता, हम झूठ बोल बोल के चक जाते, उस दिन मिलेगा उस दिन मिलेगा। बच्चे की फीस है, घर का खर्च है, और भी कुछ बहुत ज़रूरत की चीज़ है घर की। ये समस्या आड़ती पैदा किया करता था एक जगह। आड़ती तो ये क्या पता जी, हमने सरकार करे थी कि आड़ती करे थी, हम तो आड़ती के गिरा थे तो हमने तो आड़ती टरकाव था। ये भी इस बात का तो क्या पता जी, वो सरकार के पास थे आड़ती के पास ना हम थे कि आड़ती जानबूझ के नहीं दे था, वो तो उनके बात होगी ना। लेकिन हमने तो पैसा नहीं मिला था ना, समस्या था हमने अपनी ये थी कि भाई हमें पैसा टाइम पे नहीं मिला था। वह किसकी गलती थी उसने तो वह जानेंगे। अब क्या मानते हैं आप एक जगह? अब और क्या दिक्कत देख रहे हो आप? दिक्कत तो एक तो यह जी इसकी ये है कि ये जो मैसेज आ जाए है और फसल हमारी कट नहीं पाती, उसके बाद फिर मैसेज आवे ना आवे, फिर इसका उठान का वो जो है जी यहाँ से वहाँ डालो घर पर तो फिर ले जाओ, दोबारा मैसेज कई दिन आता। तो या तो ये हो कि भाई जिस दिन तेरी फसल कट जाए तो हमारे को मैसेज कर, हम तेरे को ये कहते हैं भाई तू आज लिया, ये हो। दूसरी बात ये कि जो ये बीमे वाले हैं ना, जो कंपनी है ये दुखी करती हैं। जैसे इन्होंने बीमा कर लिया हमारा, और जब भुगतान का टाइम आता है तो उस टाइम टरकाने लग जाते हैं हमारे को। तो ये ठीक होना चाहिए मांग करते हैं। हाँ बिल्कुल जी, इसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। गवर्नमेंट आ गए ग्राउंड फ्लोर पर, जैसे देखे एक बार भाई इसमें क्या समस्या है। किसानों की सुनते अपने आप थोप देते हैं तो हमारे को काट लेते हैं पैसे, लेकिन जब पैसे देने का टाइम होता है तो मेरे जी फसल जब जल गए थे, गेहूँ जल गए थे मेरे 2.5 एकड़ ज़मीन के, बिल्कुल मैंने डीसी के भी चक्कर काटे, सबके काटे, मंत्रियों तक भी गया, मेरे कोई पैसा नहीं मिला। सरकार ने कह दिया कि भाई तेरा बीमा हो रहा है, बीमे वालों ने कह दिया कि सरकार देगी, इसमें प्रावधान। तो इसका एक स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। जैसे फैक्ट्री में आग लग जाती है, उसके गवर्नमेंट देती है, उसका बीमा होता है, तो हमारी ये फैक्ट्री ये जल गई या नुकसान हो गया तो इसका भरपाई फिर इंश्योरेंस कंपनी करनी चाहिए ना, वो करती नहीं। तो ये कई समस्या है जी हर जमींदार की, ये मेरी अकेले की नहीं है। सरकार को सुननी चाहिए, इसके ऊपर गौर करना चाहिए और कोई ना कोई इसका। गौरतलब है कि किसानों को अधिकारियों की तरफ से फसल बेचने का मैसेज आता है,
लेकिन समय पर फसल ना निकलने के चलते किसान मंडी नहीं पहुंच पाता, जिसके बाद उसका टोकन नंबर खत्म हो जाता है। ऐसे में किसान उस फसल को या तो खेत में या फिर घर पर रखता है, जिसके कारण फसल खराब होने का डर बना रहता है।